हेलो बच्चों, आज हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट को शुरू करने वाले हैं। लेट्स सी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या है। ठीक है ना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी का मतलब क्या होता है? एश्योरेंस। ठीक है। अभी एश्योरेंस किसके लिए है? प्रॉफिट्स के लिए है। तो एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। समटाइम्स क्या होता है कि कोई पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होता है, अपनी कंडीशंस रखता है और बोलता है कि नहीं, मैं तो बहुत सिक्योरली इसमें एंटर होना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि लॉस का रिस्क मैं बेयर करूँ। तो आप एक काम करिए, मुझे लिखित में दीजिए कि भाई अगर कभी इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया तो आप लोग मुझे वो गारंटी देंगे कि मेरे पास तो उतना प्रॉफिट आते ही रहे जितना मुझे एक्सपेक्टेड है। तो उस समय जब पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि यस, अगर प्रॉफिट फर्म नहीं कमा पाई इतना डिज़ायरेबल प्रॉफिट तो उतना जो डेफिशिएंसी होगी उतना हम लोग आपको पे करेंगे। ठीक है। और ये ओरली तो हो नहीं सकता, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी जाके इसको हम लोग गिवन कर सकते हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? पार्टनरशिप डीड के अंदर एक क्लॉज है। अब ये क्लॉज तीन तरीके से आपके सामने आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं गारंटी गिवन बाय। ठीक है। गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर। अब देखिए यहाँ पर को मैंने स्पेसिफिक लिखा है सिंगल पार्टनर। एक केवल एक ही पार्टनर है जो गारंटी दे रहा है। और वो किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। व्हेन डू हम लोग जब फर्म की बात करते हैं तो फर्म का मतलब होता है कि सारे के सारे पार्टनर्स को मिलके ही एक फर्म बनती है। ठीक है। तो सपोज करो ए, बी, सी और डी है। तो ये ए एक सिंगल पार्टनर है, ही इज गारंटी बी, सी एंड डी कि भाई अगर डिज़ायरेबल प्रॉफिट नहीं आया तो मैं अपनी जेब से आप लोगों को अपने प्रॉफिट के हिस्से में से आप लोगों को उतना प्रॉफिट दूंगा। ठीक है। समझ में आ गया? सिंगल पार्टनर के द्वारा दी गई गारंटी हो सकती है। चलो दूसरा केस देखते हैं। गारंटी गिवन बाय पार्टनर। यहाँ पर को भी ये सिंगल है, लेकिन यहाँ पर को क्या है कि सारे के सारे फर्म की बात नहीं हो रही है, कुछ पार्टनर्स की बात हो रही है। सपोज ए है, बी एंड सी एंड डी। ए इज गारंटी टू बी, केवल बी को गारंटी दे रहा है, सी और डी को नहीं दे रहा है। सी एंड डी आर ओके विद दैट। ठीक है। अब अगर ये भी हो सकता है कि ए है और डी को गारंटी दे रहा है और सी को कुछ भी नहीं मिल रही है गारंटी ए से, एंड सी इज ओके विद दैट। तो ये पार्टनर तो एक ही है ना, ये गारंटी देने वाला एक ही है। और ये पार्टनर को सिंगल पार्टनर को भी दे सकता है, एस लगाया तो मल्टीपल को भी दे सकता है, सबको दे देगा तो फॉर्म वाला केस बन जाएगा। ठीक है। दो केस तो हमने देख लिए। अब तीसरा केस क्या है? देखो, फॉर्म टू पार्टनर या फिर पार्टनर्स। तो ए, बी, सी, डी, ये चार पार्टनर हैं। इन चारों को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? फॉर्म बन गई। इनके पास पैसे की कमी पड़ी। पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक ई पार्टनर को लेके आते हैं। ऑल हैव एग्रीड। याद है ना, सबके सब एग्री होने चाहिए तभी एडमिशन होगा किसी पार्टनर की। ये एग्री हो चुके हैं कि भाई सी, ई हमारा नया पार्टनर होगा। लेकिन ई थोड़ा सेफ खेलना चाहता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो गारंटी चाहिए कि इतना प्रॉफिट, जो इतना आप मिनिमम प्रॉफिट अपने पास्ट एवरेज में देखूँ इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो आगे आने वाले सालों में भी मुझे गारंटी चाहिए कि मुझे उतना ही प्रॉफिट चाहिए। तो जब सब मिलके ई को गारंटी देते हैं कि यस, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ये किसी भी रेशियो में इसको डिसाइड कर सकते हैं। सपोज इन्होंने बोला कि 1:1:1:1, जो भी डेफिशिएंसी का रेशियो है बच्चे, जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको हम बराबर बांट लेंगे, या फिर किसी भी रेशियो में हो सकता है, तो इसको बोलते हैं फर्म टू पार्टनर। या फिर पार्टनर्स भी हो सकता है। सपोज ई और एफ दो पार्टनर आ रहे हैं, इन दोनों को ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी गारंटी के अलग अलग तरीके होते हैं। अब देख लेते हैं इसकी एक बार अकाउंटिंग। तो मैं आपको एक केस तो बताने वाला हूं जो जिससे कि आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाए कि अच्छा गारंटी ऑफ प्रॉफिट में होने क्या वाला है, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस किस तरह होंगी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स को मैं ट्राई कवर करने की कोशिश करूंगा। आप इसको जल्दी से रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो जल्दी से देख लेते हैं कि एक्स वाई जेड आर 3:1 पार्टनर्स। अब मैं डायरेक्टली इसको लिखा करता हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन किस तरह होगा? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब समझने के लिए मैं शॉर्ट में लिख दिया। जेड्स शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 10,000। अच्छा, अभी एक तरीका है लिखने का। अब क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा होगा कि जेड हैज़ गिवन द गारंटी बाई एक्स एंड वाई। ठीक है। अब आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। जेड्स शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 10,000 इन अ ईयर। लिख दिया उसने साफ साफ कि भाई जेड का प्रॉफिट का शेयर 10,000 से कम तो नहीं हो सकता किसी भी गिवन ईयर में। अब ये तो नहीं बोल रहा है कि किसने उसको गारंटी दी, कब दी, क्यों दी,
तो हम लोगों को अब अंडरस्टूड करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि रिमेनिंग पार्टनर जो भी है फर्म ने इस पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दी हुई है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। हम लोगों को मानना है कि एक्स और वाई ने ही वो गारंटी गिवन करी होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, प्रॉफिट इस साल का गिवन है, दैट इज 42,000। शो दी अप्रोप्रिएशंस, बोल रहा है अप्रोप्रिएशन दिखाने के लिए। अच्छा, अभी जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोगों को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ खाली बोल रहा है अप्रोप्रिएशन शो कर दीजिए, एज अ वर्किंग आप दिखा दीजिए। और इसमें भी हम लोगों को एक जर्नल एंट्री शो करनी पड़ेगी जहाँ पर कोई ये एडजस्टमेंट हमारा हो रहा होगा। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, इसकी हम लोग आगे एक्सरसाइज करते हैं। ये तो हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट, ठीक है, प्लस ऑब्लिक माइनस कर देते हैं। ये प्रॉफिट हो गया प्लस माइनस, जिसको हम लोग डेफिशिएंसी या सरप्लस बोलते हैं। और ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई किसने कितना वो प्रॉफिट को दिया या शेयर किया। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, इसको तो लाइन खींच के बंद कर देते हैं। एक्स का देखते हैं। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, हम बोलेंगे कि ये है आपका टोटल प्रॉफिट एंड द शेयर ऑफ एक्स इज 3/6। यही है ना, ये एक्स का शेयर है और तीनों को क्लब कर दिया तो ये तब बन गया हमारा। तो 6 से अगर इसको करेंगे तो 7 एंड 7 3 जा 21। तो प्रॉफिट जो है वो एक ही जेब में कितना जाने वाला है, 21,000 रुपये जाने वाला है। ऐसे ही वाई का देख लेते हैं। इस 42,000 में से 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 7 और ये हो गया भाई आपका 14,000। और ऐसे ही जेड का देख लेते हैं। तो हमने बोला कि भाई 42,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 7, तो 7 1 जा 7,000। ठीक है ना, अब देखना है कि स्पेसिफिक किसको गारंटी गिवन थी। हमने बोला भाई इसको गारंटी गिवन थी और वो गारंटी कितनी थी, 10,000 की थी। तो एक्चुअल प्रॉफिट इसको कितना मिलना है, हमने बोला 10,000 का। ठीक है बच्चों, अब बताइए कितनी की डेफिशिएंसी आ रही है। आप बोलेंगे 3,000 की डेफिशिएंसी है। अब ये 3,000 की डेफिशिएंसी मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ कि भाई इसको तो प्लस 3,000 मिलना है यहाँ पर को। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि इसको जब हम 3,000 जोड़ देंगे, 3,000 जोड़ देंगे तो उसको 10,000 जो मिलना था वो गारंटीड मिल जाएगा। अभी देखना है कि इस 3,000 को कौन बॉन्ड करेगा, कौन सहेगा इस लॉस को, क्योंकि इन दोनों ने गारंटी गिवन है। जब क्वेश्चन ने गिवन ही नहीं कर रखा कि किस रेशियो में देना है, तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आप उसको लेंगे। ठीक है बच्चों, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 42,000 का तो इस उसमें हो गया, लेकिन जब डेफिशिएंसी शेयर करने की बात आएगी तो वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है। लेकिन अब देखिए इसमें जेड का क्या काम, डेफिशिएंसी वो खुद थोड़ी बॉन्ड करेगा। अगर मैं एक्स को ही रिमूव कर दूं तो नया रेशियो निकल के आ गया आपके सामने 3:2। और जब 3,000 को 3:2 में अगर हम करें तो 3/5 1800 आता है और ये 1200 आता है। तो इसका मतलब ये 21,000 में से 1800 एक्स की पॉकेट में से जाएगा और 14 में से ये 1200 वाई की पॉकेट में से चले जाएगा। और इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि ये 3,000 जुड़ जाएगा। याद करिए आपका जो हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट देखा था, ये क्या होती है, डेबिट, डेबिट और क्रेडिट। लिख लेता हूँ डेबिट, इन दोनों की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, इसकी क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट होगी तो ये फिर 10,000 में पहुंच जाएगा। अब इसको देख लेते हैं ये कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आ रहा है, ये आ रहा है 19,200, ये आ रहा है 12,800। अब इसकी जल्दी से जर्नल एंट्री बना लेते हैं। और जर्नल एंट्री क्या आएगी, इसकी आती है जर्नल एंट्री, इसका मतलब क्रेडिट और डेबिट की। तो कौन होने वाला है क्रेडिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, और वो होने वाली है 3,000 से क्रेडिट होने वाली है। तो एक्स एंड वाईज कैपिटल अकाउंट क्या होगी बताइए, वो होगी डेबिट। कितने से होगी, ये होगी 1800 से और ये होगी 1200 से, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 3,000। ये है आपका आंसर। और ये वर्किंग भी अब आप
बनाना अच्छी तरह सीख लीजिए। आपको जिस तरीके से बनाता है उस तरह से बना लीजिए। इसकी वर्किंग की कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, रिक्वायरमेंट होगी तो P&L अप्रोप्रिएशन शो करने के लिए बोलेगा। वर्किंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ कुछ नहीं लिखना चाहते, यहाँ कुछ नहीं लिखना, कुछ मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और आपको पता है कि किसकी जेब से जाना है, किसको मिलना है। बस अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो बच्चे ये है आपके सामने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। चलिए इसको आप रिकॉर्ड करिए, तब तक मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अमाउंट showed 6 lakhs, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2017. Okay, their share profit in the proportion of 4:2:3. ठीक है. Partners are entitled to IOC at the rate of 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate of 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively. Okay, as per the provision of partnership deed. ठीक है. Dholu's share of profit excluding IOC but including salary, ठीक है, is guaranteed at a minimum of 1,10,000 per annum. Okay, any deficiency arising on that account shall be met by Asgar. ठीक है, ये पर्सनल गारंटी है. The profit for the year ended amounted to 4,24,000. Prepare P&L appropriation account. Now, profit and loss. ठीक है, और ये हो गई हमारी ये साइड. चले, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. उसने हम लोगों को कुछ आइटम्स गिवन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर नेट प्रॉफिट. वो है हमारा 4,24,000. ठीक है. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग करेंगे कि अपना जो भी अप्रोप्रिएशन है उसको बांटना शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ कुछ अप्रोप्रिएशन की इंफॉर्मेशन थी. दैट आज पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू IOC ऑफ 8% पर एनम, और हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हम लोग तो भाई डायरेक्ट निकाल लेते हैं. टू IOC एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. तो ये हो गया A, C और D. तो ये हो गया 1,20,000. ठीक है, एक अप्रोप्रिएशंस की बात हो गई. दूसरा अप्रोप्रिएशन आप लोग देखिए, मैं अपनी कॉपी में देखता हूँ. एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू. ओके, टू सैलरी. अच्छा, अब सैलरी लिखने की जगह अगर एक से ज़्यादा है तो पार्टनर सैलरी लिख लेते हैं, या फिर पार्टनर सैलरी. तो किस किस को मिल रही है? चमन एंड ढोलू. यस, तो C एंड D, और वो कितना है? 7,000 पर मंथ. ओके, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू इस तरह आ जाएगा. और ढोलू को कितना मिल रहा है? 10,000 पर क्वार्टर. 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो जल्दी निकालिए. हाँ, ये हो गया हमारा 1,24,000. एक ये अप्रोप्रिएशंस भी बढ़ गए हमारे. ना आगे बढ़ते हैं. और कुछ हैं हमारे अप्रोप्रिएशंस? नो, रिस्पेक्टिवली एज पर दी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग इसी को अपना फाइनल अमाउंट मान के अब देखेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है इन पार्टनर्स के बीच में. फिर देखेंगे कि उसको उतना गारंटीड प्रॉफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है. नहीं मिल पा रहा होगा तो जिसने भी गारंटी ली थी उसको वो पे करना पड़ेगा. तो देख लेते हैं कि कितना है. 4 लाख माइनस 1,24,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया बच्चों आपका. ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. अब देखते हैं कि किसकी जेब में कितना जा रहा है, तब हम लोग अपनी वर्किंग में आ जाएंगे. तो यहाँ पर को लिखेंगे टू ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या लिखेंगे?
जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, तो है हमारे पार्टनर ए, सी और डी। अब देख लेते हैं भाई, ए, सी और डी मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई, ठीक है हमारा 4 2 3, तो 4 2 3 बाई 9 9 से इसको किया तो कितना आया, 9 2 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 80,000 और ये आ गया 40 और ये आ गया 60। तो हो गया हमारा 1,80,000 कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट वाली चीज़ों को अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, शुड, तो हम लोग को क्या लिखा हुआ है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड एट मिनिमम ऑफ 1,10,000, ठीक है, इतना तो उसको मिनिमम मिलना ही चाहिए। अभी वी आर स्टैंडिंग है 60,000। अब ब्रैकेट वाली चीज़ों को अगर मैं पढ़ूँ तो ये बोल रहा है कि इस अमाउंट में 1,10,000 रुपये में आईओसी के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, तो आईओसी को तो हटा दो, एक्सक्लूड कर दो उसको इसमें से, उस अमाउंट को यहाँ पर को नहीं लिखना है। लेकिन बोल रहा है कि सैलरी को इंक्लूड कर दो। सैलरी को इंक्लूड करना है मतलब कि इसमें दो पार्ट बटे हुए हैं बच्चों, आपको दो पार्ट हैं इसमें बटे हुए, वो ये है आपकी सैलरी, इंक्लूडिंग सैलरी है ना। तो 1,10,000 में से 40,000 अगर मैं जोड़ दूँ सैलरी के, तो बचे कितने, 70,000 रुपये बचे। दो पार्ट यही हुए ना, एक प्रॉफिट का हो गया, एक सैलरी का हो गया, इंक्लूडिंग सैलरी होना चाहिए और दोनों को मिला के 1,10,000 रुपये होने चाहिए। तो सैलरी के तो 40,000 यहाँ पर को आ रहे हैं और अब ये ऊपर नीचे हो नहीं सकती, लेकिन जो प्रॉफिट 60,000 का उसको मिल रहा है उसमें अब डेफिशिएंसी हम लोगों को देखने को मिल रही है, वो मिल रही है 10,000 की। तो अगर ये डेफिशिएंसी जिसने प्रॉमिस करी है वो अपना दे दे तो हमारा प्रॉफिट गारंटी तक पहुंच जाएगा। ये वर्किंग आपको समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल सी है, एक दो बार आप इसको खुद से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि 1,10,000 रुपये का उसका साल का प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें 1,10,000 रुपये में आईओसी का कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दो, लेकिन उसमें सैलरी इंक्लूडेड है। 1,10,000 में 40,000 की सैलरी इंक्लूड कर लें अगर, तो एक 70,000 और एक 40,000 के दो अलग अमाउंट बनते हैं। 40,000 सैलरी की हो गई तो 70,000 इसका मतलब है कि प्रॉफिट की बात हो रही है, लेकिन उसने केवल 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी तो कहीं ना कोई उसको पे कर रहा होगा। और ये वो महाशय थे जिसने गारंटीड किया था ढोलू को कि मैं दूंगा आपकी डेफिशिएंसी। तो यहाँ से तो मैं कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़ को माइनस, इसका प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा और इस पे प्लस जुड़ जाएगा 10,000 का। अब जो प्रॉफिट बना वो कितना बना, यहाँ पर को आया 70,000, यहाँ पर को आया 40,000 और यहाँ पर को आया 70,000। अब अगर इन तीनों को भी जोड़ दिया जाए तो ये फिर भी 1,80,000 ही शो होंगे। ठीक है, यहाँ पर को 80,000 1,80,000 ही हमारा शो होगा। ठीक है, इसीलिए ये अमाउंट अभी तक हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये वर्किंग नोट से आएगा। तो ये आ गया हमारा वर्किंग नोट से अमाउंट, और ये हो गया 70,000, ये हो गया 40,000 और ये हो गया 70,000। इन तीनों को जोड़ दिया तो 1,80,000 पहुँच गया। अब देखो ये 70 प्लस इंक्लूडिंग सैलरी और 40 बिकम्स 110। यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा आपको। अब क्या करें, जनरल एंट्री पास कर लें या आप खुद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ए और डी का ही एंगेजमेंट हो रहा है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और ये डेबिट अमाउंट कितने से हो रहा है, ये डेबिट अमाउंट हो रहा है, ये केवल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, 2 2 2 2 A's, C's and D's capital account।
बताएं बच्चों कितना है? इसको तो है 70,000, इसको है 40,000। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हो रही है डेबिट, डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि ये है आपका नॉमिनल अकाउंट फॉलो करता है इसलिए डेबिट हो रहा है, और ये कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं इसलिए ये तीनों कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं आपके, और इनकी कैपिटल में आ जाते हैं। ये ए हो गया। अब डेफिशिएंसी में आ जाते हैं तो मैं लिखूंगा इज डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 की डेफिशिएंसी इसने दी और सरप्लस इसके पास चला गया, तब जाके उसकी गारंटी कंप्लीट हो गई। तो ये है आपका एक क्वेश्चन जहाँ पर को आपने देखा कुछ चीज़ें, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी आप लोगों ने देखा। चलो अब आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का, और कोशिश करिए कि इस इलिस्ट्रेशन से शुरू करते हुए आप पहले उसको समझें, देखें, और जहाँ गलती हुई है इलिस्ट्रेशन से चेक करें। ऐसा मत करिएगा कि इलिस्ट्रेशन को ही कॉपी कर लें, पहले गलती करें उसके बाद करेक्ट करने की कोशिश करें, फिर आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाके और उसको अच्छी तरह से करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन हो जाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या फिर जिसको बोलते हैं गुडविल वैल्यूएशन, और ये हमारा टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक होगा इस सीरीज़ का, बिफोर वी रीच आउट अवर एडमिशन चैप्टर। ठीक है, अंटिल देन स्टडी।